बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी इमरान खान साहब से तरले मिन्नतें और भीख मांगनी शुरू कर दी गई है कि बस ये जो 4 अक्टूबर को आपने एक डी चौक में जलसा और एहतजाज की जो कॉल दी है इसको प्लीज़ पोस्टपोन कर दें, क्योंकि बड़े बड़े सफ़ीर आ रहे हैं, बड़े बड़े वज़ीर आज़म आ रहे हैं दुनिया से, बड़े बड़े डेलीगेशंस आ रहे हैं और 16 अक्टूबर तक खुदारा आप किसी किस्म की एहतजाज की कॉल ना दें। और ये तरले, ये मिन्नतें, ये जो हाथ जोड़ना, ये अब अडयाला जेल में इमरान खान साहब के सामने ये रखा गया है कि जनाब प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि ये 4 अक्टूबर को आपने एहतजाज की डी चौक में कॉल दी है, इसको पोस्टपोन कर दें, दोबारा आप कर लें। आपको पता होगा जैसे 8 सितंबर का जलसे के हवाले से आज़म स्वाति साहब को भेजा गया था सुबह ही सुबह, और बैरिस्टर गौर साहब को भेजा गया था कि बस कर दें, जलसा ना करें, हम आपको दोबारा जलसे की इजाज़त देंगे और आपके लिए ग्राउंड तैयार करके देंगे। तो इसी तरह ताकतवर ने जनाब फिर इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा है कि आप 4 अक्टूबर को जो आप डी चौक की कॉल दे चुके हैं इसको प्लीज़ पोस्टपोन कर दें। मियाँ वाली और भावलपुर, फैसलाबाद, ये जो जलसे अनाउंस किए गए हैं और एहतजाज अनाउंस किया गया, खैर इमरान खान साहब ने जलसों का तो बिल्कुल प्रोग्राम साइड पे रख दिया है और सिर्फ ये कहा कि एहतजाज होगा और हर जगह होगा। तो मियाँ वाली जो है, इस्लामाबाद जो है, और ये जितने भी इलाके हैं कंटेनरस्तान बना दिए गए हैं, यानी कि कंटेनर ही कंटेनर, पकड़ धकड़ शुरू है, कंटेनर वहाँ पर रख दिए गए हैं और ये तमाम शहर जो है इनमें दफ़ा 144 लगा दी गई है। मियाँ वाली में खास करके रेंजर्स के 2 यूनिट बुला लिए गए हैं, पुलिस एलीट, हर किस्म की सिक्योरिटी के लिए और हर किस्म की डंडे मारने के लिए, हर किस्म की लाठीचार्ज के लिए, हर किस्म के आंसू सेल फेंकने के लिए और मतलब कि गिरफ्तारियों के लिए तमाम इंतज़ाम कर लिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं एहतजाज ना कर ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं अपनी मकबूलियत में और इजाफा ना कर ले। ये जो महारानी पंजाब हैं और चचा जो हैं महाराज जो हैं, ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो काबिज हैं, इनको इतनी सी बात नहीं समझ आ रही कि जब आप किसी रद्द अमल को रोकेंगे, जब आप किसी फोर्स को रोकेंगे तो उसका एक रद्द अमल आएगा। आप अवाम को रोक रहे हैं, आप एक मकबूल तरीन लीडर को रोक रहे हैं तो उसका रद्द-ए-अमल मज़ीद बढ़ के आएगा। एक होता है कि एहतजाज किया जाए पुरअमन और एहतजाज करके घरों में चले जाते हैं लोग, लेकिन ये जिस तरीके से तमाम सर्विसेज बंद कर देना और फिर लाठी चार्ज, फिर आंसू गैस फेंकना और ये तमाम हरबे, गिरफ्तारियाँ, पर्चे, मुकदमे, कंटेनर लगा देना, इससे रिटेलिएशन और मज़ीद बढ़ के आता है और अब ये आएगा। आज बड़ी अहम तरीन चीज़ हुई है सुप्रीम कोर्ट में और 60A3 जो है उसका एक केस चल रहा है 63A का, तो उसके हवाले से बड़े अहम तरीन रिमार्क्स, बड़े अहम तरीन मुकालमे हुए हैं और एक जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ तो काजी फायद ईसा साहब की झड़प होगी अच्छी खासी, उसके ऊपर बात करता हूँ। लेकिन सबसे पहले रात गए ईरान ने इसराइल के ऊपर 400 अटैक किए हैं, यानी कि 400 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो छोड़े हैं और ये इराक से ऊपर से हवाई जो हदूद है उससे गुजरते हुए आगे इसराइल में जाकर गिरे हैं और इसराइल में घंटियां बजना शुरू हो गई, सायरन बजना शुरू हो गए। और मैं आपको बता दूं कि ईरान ने जो इसराइल के ऊपर ये अटैक किया है, बैलिस्टिक मिसाइल जो फेंके गए हैं, ये आपको बताऊं कि बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ये नॉर्मल मिसाइल नहीं होता है, इसके ज़रिए जो एटॉमिक वो न्यूक्लियर है उसको भी फेंका जा सकता है, उसको भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये विदाउट न्यूक्लियर थे। और इसके अलावा फिर ये एक जवाबी कार्रवाई थी, ये एक बदला था। आपको पता है इस्माइल हनिया को जो जिस तरीके से ईरान के अंदर शहीद किया गया, तो ये उसका रिटेलिएशन आया है। ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया था कि हम इसका बदला लेंगे, तो वो उन्होंने रात को
400 के करीब मिसाइल फेंके हैं, जिसके ऊपर गजा के लोग बड़े खुश हैं, फ़लस्तीन के लोग बड़े खुश हैं, लेबनान के लोग बड़े खुश हैं, जो मुसलमान लोग हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इसराइल को वाड़ के रख दिया है ईरान ने। ये मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी है ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अमेरिका ने जनाब इसराइल का साथ देने की भरपूर हिमायत कर दी है कि हम हर हालत में दफाई लिहाज से और बाकी लिहाज से भी ईरान के खिलाफ जाएंगे और इसराइल का साथ देंगे। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं मुस्तफ़ीन काज़मी काफ़ी सीनियर वकील हैं, उनकी झड़प हो गई है आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ। और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जैसे ही कहा कि दलाइल शुरू किए जाएं, 63A जो एक अपील है उसके ऊपर दलाइल जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने शुरू किए तो मुस्तफ़ीन काज़मी साहब आकर रोस्ट्रम पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो आपका बेंच है ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, मुस्तरद करते हैं और ये कानून के मुताबिक नहीं बनना है। तो यहाँ पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने मुस्तफ़ीन काज़मी के साथ तल्ख़ कलामी के जुमलों का तबादला ख्याल हुआ और यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आप बैठते नहीं हैं, पहले तो उन्होंने पूछा आप किसकी जानिब से, तो मुस्तफ़ीन काज़मी साहब ने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आया। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि आप बैठ जाएं, प्लीज़ आप बैठ जाएं। तो मुस्तफ़ीन काज़मी ने कहा कि मैं नहीं बैठने वाला। तो रोस्ट्रम पर खड़े होकर उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो शेयर किए। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उनको कहा कि मैं पुलिस को बुला लूँगा और जो मुस्तफ़ीन काज़मी उन्होंने कहा बुलाएं पुलिस को, जो आप यही कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं कि कुछ कर सकें, बुलाएं पुलिस को, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो पुलिस ने मुस्तफ़ीन काज़मी को बाहर निकाल दिया। अब हुआ क्या है, जो आगे मामलात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज की समाअत में हुआ क्या है। एक तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इस शख्स को बाहर निकाला जाए अदालत से, और जब उसको निकाला गया तो वहाँ पर जो जस्टिस नईम अगवान थे वो फिर कहना शुरू हो गए कि अब ये मीडिया पर दिखाया जाएगा, अब ये मीडिया पर हमारी बातें चलाई जाएंगी, यूट्यूबर्स इसके ऊपर बड़ी बहस करेंगे, प्रोग्राम्स होंगे, टॉक शो होंगे। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल है मेरा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब तो कहते हैं कि मैंने कभी टीवी नहीं देखा, पीटीवी तक नहीं देखा, तो इनके जो रिमार्क्स हैं उससे तो बिल्कुल वाज़ह लग रहा है कि ये जजेस जितने हैं ये वीलॉग्स तक देखते हैं लोगों के, जो मशहूर लोग हैं जिनके वीलॉग्स हैं उनके देखते हैं, ये टीवी चैनल्स देखते हैं, ये अखबार पढ़ते हैं, ये तमाम टॉक शो देखते हैं, ये प्रोग्राम्स देखते हैं, तब ही इनको पता चलता है कि अब हमारी जो धोतियां हैं वो उतारी जा रही हैं या फिर हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगाया जा रहा है। और साथ में ये भी कहते हैं कि आपने बाहर जाके ये कहना है, एक तासर देना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 2 ग्रुप बने हुए हैं। ये तो सबको पता है, आप साबित कर दें इस 63A वाले मामले के ऊपर, आप फुल कोर्ट बना के साबित कर दें कि बाहर जो लोग ये बातें कर रहे हैं ये गलत हैं, तो साबित हो जाएगा कि आप दुरुस्त हैं, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ। चलें आगे बात करते हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आज दलाइल शुरू किए और उन्होंने कहा कल मेरा लहजा जो था वो थोड़ा सा मीठा था, आज तलख दलाइल दूंगा, आपके लिए जो एक चीज़ें तैयार करके लाया हूँ इस केस के हवाले से वो तलख होंगी। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने आज बैरिस्टर अली ज़फ़र को कहा है कि आपके लिए जो थोड़ी सी हमदर्दी थी वो भी ख़त्म होगी, क्योंकि आप चाहते तो मुस्तफ़ीन काज़मी को रोक सकते थे, आप सेनेटर हैं और सीनियर वकील भी हैं, तो पीटीआई के नुमाइंदे भी हैं, तो आप उनको रोक सकते थे। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने यहाँ पर एक चीज़ कही है कि एक तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, मुशावरत करनी है, वक्त मांगा उन्होंने। तो यहाँ पर फिर एक अहम मुकालमा हुआ है, मुझे इजाज़त दें कि मैं इमरान खान साहब से मामले पर मुशावरत करूँ। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आप अपने दलाइल शुरू करें। तो यानी आप मेरी इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त को मुस्तरद कर रहे हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब को। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने ये आगे से कहा, तो आप कल भी मुलाकात कर सकते थे। काजी साहब कहते हैं इमरान खान जेल में है, वकील साहब ने कहा, तो आपने मुशावरत करनी थी तो कल अदालत में आते, दरख्वास्त देते तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता। तो ज़फ़र साहब ने कहा कि नहीं,
मेरी दरख्वास्त मैंने दी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। इमरान खान के वकील जफर अली ने जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आज भरपूर दलाइल देते हैं और उन्होंने कहा है कि अब आप हमें धमकी दे रहे हैं। जो काजी फायजीद साहब हैं अली जफर साहब को कहते हैं कि अब आप हमें धमकी दे रहे हैं, आप इदारों को ऐसे चलाना चाहते हैं। रोज़ कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में 2 ग्रुप हैं। आपके लहजे में आज तलखी देख रहा हूँ, पहले आज तक मैंने तलखी नहीं देखी। ये काजी फायजीद साहब अली जफर को कह रहे हैं आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में मौजूद आर्डीनेंस को ख़त्म करने का बिल ला सकती है बाद में, इसमें कोई शक नहीं है। तो कल आपकी जमात अगर ऐसा कानून बना दे तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जैसे एक बिल बना है कि मुझे ये पसंद नहीं है? तो इसके ऊपर फिर काजी फायजीद साहब ने साथ में ये भी कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जब हमारे सामने आया तो एहतजाज इसके ऊपर नहीं हुआ और ना ही किसी ने इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को या ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है। हमारे पास ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं है। कोई चीफ जस्टिस साहब को बताए कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ 3-4 दरखास्तें आ चुकी हैं या मुकर्रर नहीं कर रहे। मैं ऑर्डिनेंस की कानूनी हैसियत पर बात नहीं कर रहा बल्कि बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं है। अली जफर साहब ने कहा कानून कहता है कि 3 रुकनी कमेटी बैठकर बेंच बनाए, कानून के मुताबिक बेंच कसरत राय से बनाए जाएंगे। 2 जजेस के बैठ कर बेंच बनाए जाने की इजाज़त नहीं है, गुंजाइश नहीं है कानून के मुताबिक। अली जफर साहब हमें भी अंग्रेज़ी आती है, आप दलाइल इंग्लिश में शुरू करते हैं और आगे से जाके उर्दू में हो जाते हैं। ये चीज़ें चल रही हैं जनाब अदालत में। भाई जो मुद्दा है उसके ऊपर नहीं आ रहे। अच्छा, यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खत का हवाला दिया गया है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो काजी फायजीद साहब ने कहा है कि आपने फिर पूरा खत पढ़ना है और उसका जवाब भी पढ़ना है क्योंकि मुतलका पैराग्राफ जो है वो मत पढ़ें। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरे तरीके से मुझे दलाइल देने दें। अली जफर साहब ने कहा कि मेरे तरीके से मुझे दलाइल देने दें, ऐसे नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस कहता है कि हर समाज को रिकॉर्ड किया जाए, ट्रांसक्रिप्ट दस्तयाब होगा, मेरे दलाइल रिकॉर्ड किए जाएंगे तो मैं दलाइल दूंगा। बैरिस्टर अली जफर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि मैं ऐसे दलाइल नहीं दूंगा। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बात की गई कि उन्होंने कहा कि 5 मार्च चैम्बर में आप चले गए थे, मेरे अमाल में शफाफियत थी। ये काजी फायजीद साहब कह रहे हैं। मैं कल से कमेटी मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी? ये अली जफर साहब से उन्होंने पूछा है। आप हमें बताएं जो कुछ बताना चाहते हैं और अगर आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने। हम पाकिस्तान बनाने वालों में हैं, हम मुल्क तोड़ने वालों में नहीं हैं। हमने वो मुकदमा सुने हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता था, खास करके मुशर्रफ का केस हमने सुना है। 30 सितंबर को जो 4 रुकनी बेंच बैठा वो बेंच किसी ने तश्कील दिया ही नहीं, बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं। आज ये सारा मामला उठाया गया सुप्रीम कोर्ट ने और अली जफर ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की इस्तदा भी की है तो उसकी इजाज़त मंजूर कर ली गई है और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि इमरान खान साहब से अली जफर को मिलने की इजाज़त दी जाए और प्लान सेट किया जाए और कल तक के लिए 63A को मुलतवी कर दिया गया। लेट्स सी मामलात किस तरफ जाते हैं, इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या बात करते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।